Hello dears, today I will teach you about the derivation of third equation of motion, right? हम आज आपको गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति बताएंगे और एल्जेब्रिक मेथड से बताएंगे। ग्राफिकल मेथड हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो इसके लिए ना बच्चों, सबसे पहले आपको बहुत इनिशियल समझना है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। जैसे मैंने आपको सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन में बताया था कि जो क्या है, आप बहुत क्लास फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? ये तो आप जानते ही होंगे, स्पीड इनटू टाइम। और नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो कभी आप जब डिफरेंस की बात करेंगे तब बताऊंगा। और स्पीड को हम वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? और टाइम को टाइम, ये है, ठीक है ना? अब हम इसमें आते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी मींस द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का 2 से डिवाइड करते हैं टोटल को, ठीक है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टोटल को 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। और मल्टीप्लाई टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके? और डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हमने नंबर फर्स्ट दे दिया, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। नाउ अब देखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन को तो जानते हैं बच्चों, हैं? वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट? v इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसको आप ना u को ट्रांसपोज कर लीजिए, इधर ले आइए, तो ट्रांसपोज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, at। और a और t का मल्टीप्लाई है, मींस एक्सेलरेशन और टाइम का दोनों का मल्टीप्लाई है। यहाँ हमने दोनों साइड में a से डिवाइड कर दिया ये, तो b माइनस u डिवाइड करेंगे, मतलब ये a इधर लेके आएंगे, ओके? ये इधर b माइनस u अपॉन में a इक्वल्स टू t, ओके? यूजिंग इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में यूज करेंगे, यूजिंग इन फर्स्ट। इस t की जगह पर हमको ये वैल्यू डालनी है b माइनस u। ध्यान से देखेंगे, देयरफॉर s इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन में 2 मल्टीप्लाई b माइनस u अपॉन में a, ये वाली a, ये हमने देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये a, राइट? और ये हमने कहाँ से लिखा है? ये पूरा टर्म इस t की जगह पर जो हमने ये निकाला था उसको लिखा है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने a प्लस बी और a माइनस बी, यूजिंग क्या? a प्लस बी और a माइनस बी। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सभी ने, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके? ये इस मेथड को हम यहाँ यूज करेंगे। देयरफॉर क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, ओके? देन क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट? ये एक इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन है। और इसको हम सेकंड टाइप दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों ही फॉर्म जो है थर्ड इक्वेशन मोशन की हैं। अब आप बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। अच्छा लगा है? कमेंट करिए, और अपनी फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट में लिखिए, और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ओनली विद इन 5 मिनट अकॉर्डिंग टू टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो ग्राफिकल मेथड की मैं आपके बनाऊंगा, ओके?